हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी गुप्ता, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आपको कोर्स कोड सी 207 कंक्रीट टेक्नोलॉजी का यूनिट 1 और 5 का कुछ छोटा छोटा टॉपिक बताने वाला हूँ। ये टॉपिक मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो जनरली स्टूडेंट्स गलती करते हैं। देखिए, सबसे पहले सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। नॉर्मली आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि सेटिंग टाइम सीमेंट के दो होते हैं, एक इनिशियल सेटिंग टाइम, एक फाइनल सेटिंग टाइम। असल में होता क्या है कि जैसे ही हम सीमेंट के अंदर पानी मिलाते हैं तो एक तरीके की केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है, और उस केमिकल रिएक्शन के शुरू होने से शुरुआत में जो सीमेंट होती है वो एक तरीके से प्लास्टिक फॉर्म में होती है, यानी ग्रीन जो पेस्ट बनता है उसका वो धीरे 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 हार्ड होना शुरू होती है और एक तरीके से सेट होना शुरू होती है। तो जब हम इस जो प्लास्टिक पेस्ट हम बना रहे हैं इस पेस्ट को रीमोल्ड नहीं कर पाए, यानी जब लगे हमें कि भाई एक बार शेप दे दी, अब इसके बाद अगर डिस्टर्ब किया तो फिर ये सेट नहीं होगी, वो टाइम इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है। और एज पर आईएस कोड, याद रहे मैं जो बोल रहा हूं सेंटेंस कि एज पर आईएस कोड, अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से बार-बार में जब ये सवाल पूछता हूं कि भाई इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या पोर्टलैंड पोजोला का सीमेंट कितना होना चाहिए, तो उसका जवाब होता है 30 मिनट। ये जवाब बिल्कुल गलत है। अब आप कहेंगे क्यों? देखिए, कोड ने ये कहा है कि कभी भी इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। कोड ने ये नहीं कहा कि 30 मिनट ही होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से जो फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट का, जब फाइनल सीमेंट उसके बाद हम डिस्टर्ब नहीं हो सकता है सीमेंट, यानी वो अपनी कुछ स्ट्रेंथ गेन कर चुका होता है, वो फाइनल सेट कहते हैं सीमेंट को। वो उसके बारे में कोड ने कहा है कि ये 10 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और प्रैक्टिकली मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। हम फील्ड में जो भी सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, ये मौसम के हिसाब से फर्क पड़ता है इस बात का, पर जनरली 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम हमें फील्ड में मिल जाता है, और फाइनल सेटिंग टाइम लगभग 4.5 से 5 घंटे, यानी 5 घंटे के बाद फाइनल सेटिंग सीमेंट हो जाती है। ठीक इसी तरीके से वर्केबिलिटी। देखिए, वर्केबिलिटी क्या है कि किसी भी कंक्रीट को जब हम मिक्स करते हैं, मिक्स करने से लेकर के प्लेस करके उसे शेप देने तक का जो समय लिया हुआ होता है, ये टोटल टाइम वर्केबिलिटी कहलाती है। यदि ये ज्यादा समय लग रहा है तो हम कहेंगे पुअर वर्केबल, यानी लेस वर्केबल, और अगर ये कम समय ले रहा है तो हम कहेंगे ये ज्यादा वर्केबल है। तो देखिए, वर्केबिलिटी को हमने 5 एज पर आईएस कोड, हम आईएस 456 हमने 5 कैटेगरी में बांटा है, वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो और वेरी लो। इसमें जो वेरी हाई कैटेगरी है इसको चेक करने के लिए हमें फ्लो टेस्ट करना पड़ता है, और जो वेरी लो कैटेगरी है इसको चेक करने के लिए हमें कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट करना पड़ता है। हाई, मीडियम और लो वर्केबिलिटी को हम स्लम्प की मदद से, स्लम्प टेस्ट की मदद से चेक कर सकते हैं। देखिए, कंक्रीट को हमने, जैसा कि जो भी हम कंक्रीट बनाए, कंक्रीट के साथ एक बहुत बड़ी कंडीशन जुड़ी हुई है कि जो भी कंक्रीट हम बना रहे हैं वो प्रॉपर वर्केबल होना चाहिए। वाटर सीमेंट रेशो कंक्रीट का हम कम रखते हैं ताकि हमें फाइनल स्ट्रेंथ ज्यादा मिले, मगर याद रखिए उसके साथ एक सेंटेंस और ऐड किया हुआ है हमने कि एंश्योरिंग द प्रॉपर वर्केबिलिटी। इसका मतलब है कि भैया पानी तो कम करिए कंक्रीट में, मगर साथ के साथ ये ध्यान जरूर रखिए कि वो कंक्रीट वर्केबल होना चाहिए, क्योंकि अगर वर्केबल नहीं हुआ तो फिर होगा नतीजा ये कि हनीकॉम्बिंग हो जाएगी। हनीकॉम्बिंग मतलब खोखलापन रह जाएगा, और अगर कंक्रीट में खोखलापन रह गया तो जो पानी आपने कम करके स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश की थी वो खोखलेपन की वजह से उल्टा काम हो जाएगा, यानी कम हो जाएगी स्ट्रेंथ। ठीक इसी तरीके से सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है कि जब हम किसी कंक्रीट को प्लेस करते हैं तो आप लोगों ने अक्सर कंक्रीटिंग के वक्त कभी देखा होगा कि कंक्रीट में से ग्रिट यानी कोर्स एग्रीगेट जिसको हम ग्रिट कहते हैं नॉर्मली, फाइन एग्रीगेट जिसको हम सैंड कहते हैं, सैंड और फाइन एग्रीगेट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट हमारे सीमेंट के पेस्ट से अलग थलग पड़ जाते हैं। यानी जब अपन कंक्रीट को किसी भी उसमें डालते हैं मिक्सर में से, तो आप देखिए अगर इस तरीके का कंक्रीट बन रहा है कि जिसमें कोर्स एग्रीगेट एक तरफ दिख रहा है, फाइन एग्रीगेट एक तरफ दिख रहा है, सीमेंट का पेस्ट एक तरफ दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट कहलाती है, और ऐसा कंक्रीट बिल्कुल खराब कंक्रीट माना जाता है। कंक्रीट हमेशा कोहेसिव होना चाहिए। कोहेसिव कैसा? जैसे रबड़ी घोट देते हैं अपन, तो रबड़ी घोट देने के बाद रबड़ी के अंदर जो छोटे-मोटे गठले होते हैं वो भी बढ़िया से मिक्स दिखते हैं। यानी अगर हम कंक्रीट का एक गोला बनाएं तो वो गोला बिल्कुल ऐसा गठा हुआ दिखना चाहिए, बढ़िया वाला।
ये कंक्रीट कोहेसिव वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट एक टर्मिनोलॉजी है। जो ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट है वो क्या है, आपने अक्सर देखा होगा, हम लोग क्या करते हैं, हमारे ठेकेदार भाई क्या करते हैं कि कंक्रीट जब बनाते हैं अपना समय बचाने के लिए वो ठेकेदार या वो मिस्त्री क्या करता है, कंक्रीट में ठोक के पानी डाल देता है। अब जब ठोक के भाव पानी डालता है तो नतीजा ये होता है कि जब वाइब्रेटर चलता है तो वो सारा का सारा पानी सरफेस के ऊपर आ जाता है और वो छत जो है फ्रेश कंक्रीट वाली छत लगातार पानी से तरातर हो जाती है। वो जो पानी सरफेस के ऊपर आया, दिस वाटर इज कॉल्ड ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट और ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। याद रखिए, मैं आपको एक रामबाण समझा रहा हूं कि किसी भी कंक्रीट की फाइनल स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि जिस वक्त उस कंक्रीट को मिक्स किया गया है उस वक्त उसमें पानी की मात्रा क्या रखी हमने। जितनी कम पानी की मात्रा रखेंगे, फाइनल समझ लीजिए कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ उतनी ही अच्छी मिलेगी और जितना ज्यादा पानी डालेंगे फाइनली कंक्रीट की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। थैंक यू।